वेलकम टू शिवालय पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लर्निंग। तो इस चैनल में हम सीखेंगे इंग्लिश। आप जानते हैं कि शिवालय पब्लिक स्कूल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने जो भी उनके स्कूल में बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा का स्तर दे, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनका पूर्ण रूप से विकास हो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है इस स्कूल में। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि बच्चों को इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो शिवालय पब्लिक स्कूल ने ऑफलाइन क्लासेस तो शुरू किए हैं इंग्लिश लर्निंग के लिए, स्पोकन क्लास के लिए, बट वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल न होने की वजह से सारे बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं। तो बहुत सोचने के बाद हम लोगों ने विचार किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के सब बच्चे जो है इस चीज़ का लाभ उठा सके और अपने जीवन के में सदैव आगे बढ़ते रहें। तो हमारे जो ऑनलाइन चैनल का नाम होगा वो है लर्न इंग्लिश विद शिवालय पब्लिक स्कूल। ये बहुत ही अच्छी कोशिश है हमारे स्कूल की तरफ से आपके लिए। तो प्लीज़ इसका जो है आप फ़ायदा उठाएं, क्लासेस ज्वाइन करें, सीखें और अपने जीवन में इसको अप्लाई करें, इसका इस्तेमाल करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश इतना ज़रूरी क्यों है। आप अभी गांव में रहते हैं तो शायद आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको उस लेवल पर भी इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने शायद गौर नहीं किया कि आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। ज़्यादातर क्षेत्र में आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद आपको इंग्लिश नहीं आती है। आप अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के या आपके तो सारे सब्जेक्ट ही साइंस, मैथ, एसएसटी, कंप्यूटर, जीके सब इंग्लिश में होंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स ही इंग्लिश में होते हैं एक्सेप्ट हिंदी एंड संस्कृत। तो क्या आपने कभी सोचा उनके आंसर आपको रटने पड़ते हैं? क्यों रटने पड़ते हैं? तो अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपको उन आंसर्स को रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ के उन्हें अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगी। आप जब इंग्लिश सीख लेंगे तो आपको अपने सारे सब्जेक्ट से बहुत इजी लगेंगे। आपको क्यों हिंदी आसान लगती है? क्योंकि आपको वो भाषा आती है। तो जिस भाषा में आप अपना विषय पढ़ते हैं और आपको वो भाषा आती है तो उस विषय पे आपकी समझ जो है ना वो अच्छी हो जाती है। दूसरा, जब आप अपने गांव से बड़े होकर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर निकलेंगे, कॉलेज ज्वाइन करेंगे मेट्रो सिटीज़ में जाकर, तो वहाँ पर आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, क्योंकि छोटे गांव से जाने बड़े शहर में आप जाते हैं तो वहाँ पर बोल चाल में अंतर देखकर आप कहीं ना कहीं खुद को इन्फीरियर समझने लगते हैं। तो वो चीज़ आपको न फेस करनी पड़े तो उसकी तैयारी हम आज से शुरू करेंगे। तीसरा, आपको पता है कि जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और ये पूरी दुनिया को जोड़ती है। भाषा के तौर पे आप एक व्यक्ति से आप एज अ पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो आप किस भाषा में बात करेंगे? आप ऐसी भाषा में बात करेंगे जो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आती हो। भाषा क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो उस आदान प्रदान होने के लिए भाषा का एक होना, भाषा की समझ होना बहुत ज़रूरी है उन दोनों व्यक्तियों को। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया है और इस भाषा के थ्रू ही जो भी आप बिजनेस होता है, जो भी ट्रेड होती हैं, वो सब इसी लैंग्वेज में करी जाती है। तो आप बाहर जाते हैं या किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके क्लाइंट्स हैं वो इंग्लिश में होंगे। ये चीज़ आपको इतनी समझ अभी नहीं आएगी तो इस पर मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। अभी आपको जो समझना है आप अपने करिकुलम लेवल पर समझिए कि कैसे आपके विषय में आज कैसे आपको इंग्लिश मदद कर सकता है, ठीक है। तो मैं आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं एक छोटा सा आपको टिप दूंगी इंग्लिश की शुरुआत में कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को सुनने में अच्छा बना सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ें, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा।